नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का दिन रविवार से मतलब सूर्य भगवान की है। सूर्य भगवान का कृपा हम सबों पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, मेरा मित्र अमित जैन जो दिल्ली से है, इंजीनियरिंग कॉलेज में हम लोग एक ही बैच में थे। मेरा जिगरी दोस्त है, मेरा बैचमेट है। अमित ने मुझसे नींद के बारे में मेरी ओपिनियन जाननी चाहिए। तो आइए आज नींद के ऊपर फोकस करते हैं। दोस्तों, आपाधापी में, दौड़ा दौड़ी में, भागम भाग में हम कभी भी अपने ऊपर थोड़ा भी ध्यान नहीं देते। प्रत्येक टाइम, प्रत्येक समय हमारा शरीर हमें इंगित करता है, हमारा शरीर हमें बताता है, हमारा शरीर हमें निर्देश दे रहा है, लेकिन हम तो अपने आप में नहीं होते। हमारा मन हमारे शरीर के तालमेल में ही नहीं होता। तो फिर शरीर के आदेशों को, शरीर के सूचनाओं को, शरीर के निर्देशों को फिर हम समझ कैसे पाएंगे? और हम जबरदस्ती करते हैं। आप ठीक वैसा ही है जैसे किसी व्यक्ति को प्यास नहीं लगी हो और आप उसे जबरदस्ती पानी पीने को कहें, वही बात है। तो ये शरीर का काम है, शरीर को इसे डिसाइड करने दीजिए। हमारा जीवन खूबसूरत है, बस हम जीवन को अपने शरीर से जोड़ लेते हैं। हम अपने शरीर को ही जीवन समझ बैठते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि ये जीवन है, जीवन घटित हो रही है। शरीर एक साधन है, शरीर एक यंत्र है। तो दोस्तों, शरीर की अपनी आवश्यकताएं हैं। आप जब ज्यादा कार्य करते हैं तो आप ज्यादा खाते हैं। आपकी कार्य क्रियाकलाप, आपके शारीरिक क्रियाकलाप कम होते हैं तो आप कम खाते हैं। तो सवाल यहाँ नींद की नहीं है, यहाँ शरीर के आराम की है। आपके शरीर को आराम की दरकार है, आपके शरीर को आराम चाहिए। आपके शरीर को आराम के लिए नींद की आवश्यकता होती है। तो फिर नींद साधन है जो आपके शरीर को आराम पहुंचाता है। नींद रिजल्ट नहीं है, नींद परिणाम नहीं है, नींद बेनिफिट नहीं है, नींद किसी तरह का कोई चीज नहीं है। नींद तो एक वाहन है जो आराम को आपके शरीर में भर देता है, जिससे आपका शरीर आरामदायक हो जाता है। और जब आपका शरीर आरामदायक हो जाएगा, जब आप आराम से भर जाएंगे, तो निश्चित रूप से आपको कम नींद की आवश्यकता होगी और आप जगे हुए महसूस करेंगे। आप जगते हुए इस सृष्टि को देख पाएंगे। आपकी दृष्टि सक्रिय हो जाएगी इस सृष्टि को देखने के लिए, और आपका जीवन आनंदमय तरीके से घटित होने लगेगा। आप हर पल हंसते और मुस्कुराते रहेंगे। आपके जीवन में उमंग और उल्लास भरते चले जाएंगे। तो दोस्तों, हमारे शरीर को आराम की जरूरत है, ना कि नींद की। नींद तो एक साधन है, एक यंत्र है, एक वाहन है जो आराम को लेकर आता है। अब जरूरत है कि आप किसी भी अपने कार्य को करते हुए, किसी भी तरह के कार्य को करते हुए, चाहे आप अपने जीवनोपार्जन के लिए, अपने रोजी रोटी के लिए, अपने जीवन यापन के लिए जिस तरह के भी कार्य करते हो, अगर उस कार्य को कुशलता से, तरीके से करें तो कार्य में भी आप आराम कर सकते हैं। कार्य को करते हुए भी आपका शरीर आरामदायक स्थिति में हो सकता है। फिर आपको नींद की आवश्यकता कम पड़ेगी। जब नींद की आवश्यकता कम पड़ेगी तो आप ज्यादा जगेंगे। जब ज्यादा जगेंगे तो जो जागते हैं, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। दोस्तों, करना कुछ नहीं है,
आप किसी के मालिक नहीं हैं, बस आपको देखना है जो घटित हो रही है, थोड़ा बैलेंस मिलाना है, थोड़ा समझदार बनना है। अब देखिए, सुबह सुबह हम सोचते हैं क्या कि हमें मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए। सुबह दिन की शुरुआत हम मॉर्निंग वॉक से करते हैं। मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हम किसी युद्ध पे जा रहे हैं, किसी लड़ाई पे जा रहे हैं। दौड़ते वक्त भी, व्यायाम करते वक्त भी, प्रत्येक कार्य को करते वक्त ऐसा लगता है कि हमारी लड़ाई उससे हो रही है, हमारी उससे दुश्मनी है। जॉगिंग इस कदर हम करते हैं कि जॉगिंग करते वक्त लगे कि बस हम किसी अपने शरीर से बदला ले रहे हैं अथवा जॉगिंग से ही बदला ले रहे हैं। जी नहीं, जबकि आपको प्रत्येक कार्य को प्रेम पूर्वक करना चाहिए, प्रत्येक कार्य के प्रति सहनशील होना चाहिए। फिर जो कार्य है आपका खुद ब खुद, आपकी एक्टिविटीज एक सुंदर तरीके में तब्दील हो जाएंगी और सुखद परिणाम आपके सामने नजर आने लगेंगे। अब मॉर्निंग वॉक में गए तो आप इतनी ताकत लगा करके मॉर्निंग वॉक क्यों करते हैं, इतनी ताकत लगा करके एक्सरसाइज क्यों करते हैं? प्रत्येक कार्य में ताकत की आवश्यकता नहीं है, आराम से भी हो सकता है। आप आराम, शरीर को आराम पहुंचाने के लिए आप कोई गेम खेल सकते हैं, कोई गेम खेल सकते हैं, किसी तरह का मनोरंजन कर सकते हैं। बहुत तरीकों से आपके शरीर को आराम पहुंचता है। तो एक बात ख्याल रखिए, जब आप ज़्यादा कार्य करते हैं, ज़्यादा दौड़ते हैं, ज़्यादा भागते हैं, ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, फिर ज़्यादा खाते हैं, फिर नींद भी ज़्यादा आती है। नींद भी ज़्यादा आएगी। जैसे आप ज़्यादा एक्सरसाइज करें अथवा कोई भी कार्य करें, आपकी शारीरिक क्रियाकलाप ज़्यादा जिस दिन एक्टिव है उस दिन आप ज़्यादा खाएंगे, जिस दिन कम एक्टिव है उस दिन आप कम खाते हैं। नींद के साथ भी ऐसा ही स्थिति है, हमारे शरीर का इस्तेमाल होता है, उस दिन हमें कम खाने की आवश्यकता होती है। दोस्तों, नींद के साथ भी यही है, जिस दिन आपके शरीर को आराम, जितना कम आराम मिलेगा उतने ही ज़्यादा आपको निद्रा की आवश्यकता होगी, और आपके शरीर को जितना ज़्यादा आराम मिलेगा उतना ही कम निद्रा की आवश्यकता होगी। ये स्वाभाविक एक सरल सा चीज़ है। और दूसरा चीज़, आपके बॉडी के अंदर निद्रा का मतलब है एक आप रसायन छूटता है जो आपके बॉडी के अंदर, जहाँ जॉइंट हैं आपके, वहाँ लुब्रिकेशन का काम होता है, चिकनाई का काम होता है, जिससे हमारा शरीर तंदुरुस्त और फिट हो जाता है। तो दोस्तों, तंदुरुस्त होने के लिए, फिट होने के लिए, सेहतमंद रहने के लिए किसी लड़ाई लड़ने की जरूरत है नहीं है, किसी तरह के नौटंकी की जरूरत नहीं है। बस एकदम सरल हो जाएं, आरामदायक स्थिति में उस कार्य को करें, फिर देखें आप फिट भी रहेंगे, सेहतमंद भी रहेंगे और स्वस्थ भी रहेंगे। दोस्तों, नींद चाहे 8 घंटे की हो अथवा 4 घंटे की हो, नींद तो बस आपके शरीर में चिकनाई को करती हैं, जो आपके शरीर में एक लुब्रिकेशन की काम करती हैं, लुब्रिकेशन का काम करती हैं। जो जॉइंट है आपके शरीर में चिकनाई चाहिए होती है, जो सोने के बाद ये कंप्लीट होता है। तो वो 2 घंटे में भी हो सकता है, वो 4 घंटे में भी हो सकता है। जितनी देर में ये प्रोसेस पूरा हो गया, समझिए उसके बाद आपको नींद की आवश्यकता नहीं है। अगर आप 3-4 घंटे सोने के बाद भी अपने आप को फिट महसूस करते हैं, अपने आप को खुशमिजाज महसूस करते हैं, आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होती, थकावट नहीं होता, किसी तरह से आपको हरासमेंट महसूस नहीं हो रही, तो फिर ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप 8 घंटे सोएं। अक्सर लोगों के मुंहों से ये बात सुनी जाती है कि डॉक्टरों का कहना है कि एक इंसान को कम से कम 8 घंटे की नींद तो लेनी ही चाहिए। मानो कि ऐसा फिक्स हो गया है। क्या जीवन के साथ, शरीर के साथ ऐसी कोई चीज़ फिक्स है? कोई हम मशीन है कि 8 घंटे ये करनी है और नहीं? जो वो तो हमारे शरीर का काम है। हमारे जीवन को हमारे शरीर से लयबद्ध होना पड़ेगा, हमें एक लय में होना पड़ेगा। हमारे शरीर को जितने आराम की आवश्यकता है उतने ही चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। और एक बात का ख्याल होना चाहिए, हम अक्सर हमारे जीवन जीने के तरीके, हमारे रहन सहन, इन सब चीज़ों पे हमारा ध्यान होना चाहिए। हम
खाते किस तरीके से हैं। हम जस्ट खाते हैं और खाकर सोने चले जाते हैं। कितने लोग तो ऐसे हैं जब तक भरपेट खाते नहीं उन्हें नींद ही नहीं आती। तो नींद का तालमेल यहाँ खाने से हो गया कि भरपेट खा लिया, फिर नींद आ गई और सोने चले गए। तो दोस्तों ऐसा कदापि नहीं है। नींद भी अपने आप में क्रिया है, ये कार्य है। तो उसको खाना भी एक क्रिया है, वो उसको उस समय करें। कम से कम नींद के पहले, आपके सोने से पहले आपके खाने का काम 2 घंटा पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। आपके सोने के पहले आपने जो खाया है वो पच जाना चाहिए। फिर क्योंकि देखिए नींद के समय मेटाबॉलिक क्रिया कम होती है, एकदम मिनिमम निचले स्तर पे होती हैं। और जब आप जागते हैं, आप कुछ कर रहे होते हैं, तो मेटाबॉलिक क्रिया काफ़ी हाई होती है। तो अब बताइए, ये आपके शरीर का मझधार होगा। आप भरपेट खा के सोने चले जाते हैं, फिर आपका शरीर डिसाइड नहीं कर पाता कि आपको सोना है कि खाने को पचाना है। फिर ना खाना पचा पाता, ना आप सो पाते हैं। 10 मिनट उलट फिर करके फिर खड़े हो जाते हैं, पता नहीं क्यों नींद नहीं आ रही। नींद इसलिए नहीं आ रही क्योंकि आपने तालमेल नहीं बैठाया अपने जीवन के साथ, अपने शरीर के साथ। खाने का काम तो शरीर का है। शरीर की जब जो अवस्था से आपको प्यास लगती है तभी आप पानी पीते हैं। जब आपके शरीर को खाने की जिस हिसाब से आवश्यकता हो उसको उसके ऊपर छोड़ दीजिए, उसको खाने दीजिए। निद्रा की जो जैसी आवश्यकता होगी आपके शरीर को, उसको उसके हिसाब से तय करने दीजिए। आप निद्रा को तय नहीं कर सकते, आप खाने को तय नहीं कर सकते। आप करते हैं, ये समझते हैं, यही आप बीमारियों का कारण है। शरीर जैसा मांगता है उस हिसाब से दीजिए। फिर देखिए आप सेहतमंद भी रहेंगे, फिट भी रहेंगे और स्वस्थ भी रहेंगे। तो स्वस्थ रहने के लिए जरूरी नहीं 8 घंटे की नींद और भरपेट खाकर सोना। आप जानते हैं, आप खाकर सोते हैं तो 20% ही शायद पच पाता होगा और 80% आपके खाना बेकार चला जाता है, बेकार चला जाता है। इसलिए दोस्तों खाने से कोई फायदा नहीं है जो बेकार चला जाए। आपने इतना भर लिया अंदर और सोने चले गए, यहाँ आपके शरीर भी कंफ्यूज हो गया कि आपको सोना है कि पचाना है, न पच पाता है न आप सो पाते हैं। तो दोस्तों ये तालमेल होना चाहिए, ये लयबद्ध होना चाहिए, ये हमें समझ होनी चाहिए कि नींद की प्रक्रिया हमारे शरीर को आराम पहुंचाने के लिए है। आराम का मतलब जो हमारे शरीर में जहां रुखरापन आ गया होता है, चिकनाई से है, लुब्रिकेशन का काम होता है। वो 2 घंटे में भी हो सकता है, 3 घंटे में भी हो सकता है, उसे 8 घंटे भी लग सकते हैं। ये आपकी सोच, आपके शारीरिक फिजिकल संरचना के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए जरूरी नहीं है कि हर किसी को 8 घंटे ही सोना है। और भरपेट तो खाकर कभी नहीं सोना है। सोने से 2 घंटे पहले खाने की क्रिया कंप्लीट हो जानी चाहिए। कम से कम आपके खाना तो पच ही जाना चाहिए। फिर आप देखिए सोने का क्या आनंद है। फिर वो नींद भी आपकी आरामदायक और आनंदमय नींद बन जाएगी। और कम नींद में भी आप अपने आप को सेहतमंद, फिट और स्वस्थ रख पाएंगे। तो दोस्तों नींद का राज यही है। और जो जीवन से भागते हैं वही सोना चाहते हैं। जो जीवन से भाग रहे हैं कस के खाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा खाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सोएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा खाना वही चाहेगा जिसको ज़्यादा से ज़्यादा सोना है। जो जीवन से भाग रहा है एक तरह से उसका जीवन बिस्तर को मृत्युशैया एक कब्र की तरह हो जाता है। जीवन उस बिस्तर को एक कब्र के रूप में देख रहा है। फिर आपको उस कब्र से निकलना मुश्किल है। तो दोस्तों सोने की जो ये कब्र है उसको त्यागिए, उसको छोड़िए, जीवन के साथ लयबद्ध होइए और फिर आनंद के जीवन घटित होंगे आपके साथ। तो दोस्तों नींद एक सरल प्रक्रिया है जिसे बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं देनी है, जिन्हें एक टाइम से नहीं बांधा जा सकता। वो प्रक्रिया आपके शरीर के ऊपर निर्भर करती है कितना खाएं। खाना 2 घंटा पहले तो कम से कम जरूर खाएं। और सोने की कोई 4 घंटे में भी नींद किसी की पूरी हो जाती है, किसी के 8 घंटे में भी नहीं होते। तो दोस्तों वो शरीर का कार्य है, शरीर को के ऊपर छोड़ दें
और नींद को अपने तरीके से होने दें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूंगा। दिया जाए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।